हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रीडर। इट्स यशिका और आज हम देखेंगे डिसीजंस के बारे में फ्रॉम द बुक डू एपिक शिट रिटन बाय अंकुल वारिकू। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास ज़िंदगी में दो चीज़ें करने की होती हैं। एक तो वो कि हमें पता होता है कि कैसे कैसे करनी है और हमें इंटरेस्ट भी बहुत होता है खुद का। दूसरी चीज़ वो कि लोग करवाना चाहते हैं और हमारा आगे इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होता है करने का, इसलिए हम वो छोड़ना चाहते हैं। तो ये दो टाइप्स की चीज़ें होती हैं। तो आप क्या करना पसंद करेंगे? ये हमने फियर की वीडियो में भी डिस्कस करा था कि आप प्लान ए चूज़ करेंगे या फिर प्लान बी। तो ऑब्वियसली हमने प्लान बी चूज़ करा था, उसके लिए आप मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हमारे पास एक ऑप्शन है जो हम नहीं करना चाह रहे हैं, तो वाई हम क्यों करें वो चीज़ जिसमें हमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो यही ये कहते हैं अंकुल वारिकू फ्रॉम इन डू एपिक शिट कि हमें ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो हमें लोग करवाना चाहते हैं। हमें वही चीज़ करनी चाहिए जो लोग हमसे कहते हैं करने के लिए, लेकिन हम वो मना करते हैं और हमें अपनी पसंद की चीज़ करनी चाहिए। तो दैट्स द राइट पॉइंट। सोच के देखिए कि आप एक चीज़ कर रहे हैं या फिर आपकी वो जॉब कर रहे हैं या आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं या फिर पीएचडी कर रहे हैं। तो अगर आपको उसमें करने में मज़ा नहीं आ रहा है, आप ये श्योर हैं कि हाँ आपको आगे कंटिन्यू नहीं करना है, बट अभी तो बिल्कुल छोड़नी है इस चीज़ को, ये चीज़ होती है करने की। तो अगर ये इस चीज़ में आप श्योर हैं कि आपको आगे कंटिन्यू नहीं करना है, तो देयर इज़ नो नीड टू डू दैट थिंग। आपको एक प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए दो चीज़ें पता होनी चाहिए। उसमें पहली एक चीज़ आती है कि आपको अदर चॉइसेस जो आपकी हैं वो पता होनी चाहिए, आपको पूरी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में आप अवेयर होने चाहिए कि हाँ अगर मैं ये चीज़ लेती हूँ, ये चीज़ को चूज़ करती हूँ, तो आई वुड बी इन अ सेफ प्लेस एंड आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं विद योर इंटरेस्ट। तो उस चीज़ को आप कर सकते हैं कंटिन्यू। दूसरी, आप डिसीजन इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि आपने ये पहले चूज़ नहीं करा। मैं अभी 12th स्टैंडर्ड में हूँ, तो मैंने 11th स्टैंडर्ड में जब चूज़ करा था सब्जेक्ट, मैंने पीसीएम ली थी, तो फिर मेरे को बाद में जाके ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने कॉमर्स क्यों नहीं ली। I was at the right decision. Oh no! However, not making those decisions, despite of knowing all other options, was certainly the wrong decision. शुरुआत में तो पता नहीं होता है कि ये हमने जो डिसाइड करा है वो सही भी है या नहीं, लेकिन एक टाइम आने के बाद जब आपको प्लान पता होता है तो उसके बाद वो चीज़ें खुद ब खुद होने लगती हैं। वो आपने जो डिसाइड करा होता है ना वो करने का, उसके लिए बस प्लान होना चाहिए, देन वो भी चीज़ बिल्कुल सही वे में जाने लगती है। You don't control what the world says about you. You control what you say when the world says something about you. आप उस टाइम तो अपने आप को जब स्टोरीज बना के बोलोगे, जब आपको कोई बोल देगा, तो वो असली चीज़ें होती हैं जो वर्क करती हैं। नथिंग विल वर्क जब आप खुद से अपनी बात नहीं करोगे, स्टार्ट नहीं करोगे और एक अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं सोचोगे। इमेजिन करिए आपने अगर सीए बनने का डिसीजन लिया है, लोग कहेंगे कि ये तो पढ़ती नहीं है, ये सीए कैसे बन जाएगी, सीए का एग्ज़ाम कैसे दे लेगी। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको सीए बनना ही है, तो ज़मीन आसमान एक कर देना कि वो सीए आप बन पाओ और दुनिया को दिखा पाओ कि हाँ आप में कैपेबिलिटी है। तो लोग तो कहेंगे ही सब कुछ, लोगों को कहना होता ही है, उनके पास सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि उनको क्या क्या कहना है आपको। बट आप क्या कर सकते हो, उनको रीराइट कर सकते हो जाके और एक्शंस लेके अपने उनको दिखा सकते हो, प्रूव कर सकते हो कि आप एक असलियत में कौन हैं। आप हर एक चीज़ के कैपेबल हैं, कैपेबिलिटी आप में भी है और सब में है। अगर जो चाहे वो कुछ भी कर सकता है, बट आपका डिसीजन जो आपने लिया है वो एक प्रॉपर होना चाहिए और एक आपको अपने मन में बिठा लेना चाहिए कि हाँ अगर ये मेरा डिसीजन है तो इट विल बी एंड इट शुड बी माई ओनली वन। दैट्स वाई इस बुक में लिखा है, मूवमेंट ब्रिंग्स मोमेंटम, स्टैग्नेशन एम्प्लीफाइज सैडनेस,
राइट? जब आपके पास एक्शंस होंगे करने के लिए, डिसीजंस होंगे, तो उससे आप बहुत कुछ ओवरकम कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई मूवमेंट होगा तभी कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कुछ है ही नहीं, डिसीजन नहीं है कोई करने का, कुछ आपने प्लान नहीं करा है, कुछ भी डिसाइड नहीं करा है, देन नथिंग विल वर्क। एक और अच्छी चीज़ अंकल वारिकू ने अपने बुक में लिखी है, दैट इज योर सेल्फ टॉक डिटरमाइंस योर सेल्फ वर्थ। हाँ, जब आप अपने आप को स्टोरीज बना बना कर बोलते रहते हो ना, दैट्स व्हाट वर्क्स फॉर यू। मोटिवेशनल स्टोरीज देख ली तो उससे ये नहीं हो जाएगा कि आपको उससे पूरा ज्ञान मिल गया, नहीं। उसके बाद वीडियो ख़त्म होने के बाद 5 मिनट तक वो आपका मोटिवेशन रहेगा, लेकिन उसके बाद आप वो पूरी वीडियो भूल जाओगे और फिर अपना वही रूटीन स्टार्ट कर दोगे। बस जो चीज़ वर्क करती है वो ये करती है कि उस प्रॉपर वीडियो देखने के बाद आपने अपने आप को खुद से क्या चीज़ बोली, वो जो चीज़ बोलोगे आपको अपने आप को, वो ही वर्क करेगी। जब आप अपने आप को बोलते हो ना कि हाँ ये करना है, देन आवर ब्रेन हमें बहुत ज़्यादा एक सिग्नल पहुंचता है ब्रेन पर, एंड बहुत वो चीज़ वर्क करती है। ट्राई दिस थिंग। अगर आप खुद को यही बोलने लग जाओगे कि हाँ आप कैपेबल हो ही नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं वो नहीं कर पाऊंगा, अगर उसने ऐसा बोल दिया कि तू अच्छी आज नहीं लग रही है तो मैं मान जाऊंगी आज मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, ये अच्छी बात नहीं होती है। अगर आप खुद को बोलोगे कि हाँ आई एम परफेक्ट बट आई विल इम्प्रूव इफ़ आई नीड, इफ़ आई थिंक कि मुझे ज़रूरत है तो मैं करूँगी, लेकिन तब तक नहीं करूँगी जब मैं खुद से ना चाहूँ। लोग तो क्योंकि बोलते ही रहेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि एक मैच्योर पर्सन बोल रहा है आपको कुछ करने के लिए, तो आपको एक बार को हाँ सुन के मान लेनी चाहिए कि अगर आपको लगता है कि हाँ अगर ये कुछ बोल रहे हैं तो वो सही बात ही होगी तो मानो। बट अगर आपको कोई ऐसा इंसान बोल रहा है या फिर आपका दोस्त कोई ऐसा वैसा बोल रहा है कि मज़े ले रहा है आपके, तो तब नहीं माननी चाहिए वो बात।